दोस्तों, भारत के इतिहास में जो सबसे खतरनाक सजा मानी जाती है वह थी काला पानी की सजा। आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारत पर ढाए गए जुल्म की दर्दनाक कहानी है काला पानी, जिसे भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज किया गया है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या थी काला पानी की सजा? काला पानी की सजा किसे दी जाती थी और कैसे खत्म हुआ यहाँ पर सजा का सिलसिला? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और देश की आज़ादी के लिए 1857 की पहली क्रांति हुई। इस क्रांति को अंग्रेजों ने दबा तो दिया, लेकिन इस कदम के लिए अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को दूर ले जाकर सजा देने का निर्णय किया। सजा देने के लिए मद्रास से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक सेल्युलर जेल का निर्माण किया गया। 1896 से इस जेल का निर्माण शुरू किया गया, जो 10 मार्च 1906 तक बनकर तैयार हो गया। भारत के इतिहास में इस जेल में मिलने वाली खतरनाक व दर्दनाक सजा को ही काला पानी की सजा के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले 400 भारतीय कैदियों को यहाँ ले जाया गया और जेल के लिए भवनों का निर्माण करने के लिए इन कैदियों को ही अंडमान निकोबार के घने जंगलों को काटने के लिए लगा दिया गया। लेकिन यहाँ काम करने वाले कैदियों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगल के सांप बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले खतरनाक मच्छर कैदियों के लिए संकट बने रहे। इस विषम परिस्थिति में काम करने के दौरान यहाँ कई कैदियों की मौत हो जाती थी। इस जेल के निर्माण के क्रम में सबसे पहले यहाँ पर अधिकारियों के लिए भवन, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च आदि बनाए गए और इसके बाद पूरी जेल पर निगरानी के लिए मध्य भाग पर एक टावर बनाया गया। इसके बाद 7 शाखाओं में विशाल जेल का निर्माण किया गया। प्रत्येक शाखा को 3 मंजिला बनाया गया। इसमें कुल 698 सेल बनाए गए ताकि यहाँ लाए जाने वाले क्रांतिकारियों को अलग अलग रखा जा सके। इस जेल के सभी सेल 15 फीट लंबे तथा 8 फीट चौड़े थे और इन कमरों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान इस विशाल कारागार को बनाने के लिए 5,17,000 रुपए खर्च आए थे। भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ क्रांतिकारियों को लाया जाता था। सभी को अलग अलग सेल में यहाँ रखा जाता था। यहाँ लाए गए क्रांतिकारियों को लोहे की भारी भरकम जंजीरों और हथकड़ियों से बांधकर रखा जाता था। हर एक कैदी को रोजाना कुल्हू के बैल की तरह रोजाना 30 पाउंड नारियल या सरसों का तेल निकालना पड़ता था। अगर कोई कैदी तेल को कुल्हू में पैर कर पूरा ना निकाल पाता तो उसे कोरों से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया जाता था। कितने लोगों को यहाँ फांसी दी गई उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। अंग्रेजों ने इस जेल को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ लाए गए क्रांतिकारियों से कुल्हू से तेल पैरने के अतिरिक्त भवन बनाने, बंदरगाह बनाने और जेल का निर्माण भी करवाया जाता था। एक बार 200 से भी अधिक क्रांतिकारियों ने यहाँ से भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 87 लोगों को एक साथ जेलर वॉकर ने फांसी दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने सेल्युलर जेल पर कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को इस जेल में बंदी बना लिया था। उस दौरान जापान ने सेल्युलर जेल की 2 यूनिट को नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह, गणेश सावरकर, सोहन सिंह, परमानंद, बाबूराव सावरकर, योगेंद्र शुक्ला, दीवान सिंह, फजल ए हक, मौलवी अब्दुल रहीम और नंद गोपाल सहित हजारों लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए यहाँ यातनाएं झेली थी। भारत की आज़ादी के बाद इसके 2 और शाखाओं को नष्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे काला पानी की सजा के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।